हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में एक और समर इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे और ये जो समर इंटर्नशिप है ये है एनआईटी कैलीकट की इंटर्नशिप। तो इससे पहले यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको। अगर आप समर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी 40+ वीडियोस बना के प्लेलिस्ट बना दी है समर इंटर्नशिप 2026। तो वहाँ पे आप काफ़ी सारे समर इंटर्नशिप के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एनआईटी कैलीकट समर इंटर्नशिप के बारे में। तो जस्ट आपको ये लिखना है एनआईटी कैलीकट समर इंटर्नशिप 2026। आपको ये वाला पेज मिलेगा nitc.ac.in समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल स्टूडेंट to pursue the summer internship program 2026 at NIT Calicut. The internship will be offered for a duration of 60 days or 30 days in offline, online और hybrid mode. तो जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन रहेगा वो तो या तो रहेगा 2 मंथ्स के लिए या फिर 1 मंथ के लिए, और वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, या फिर हाइब्रिड मोड भी हो सकता है, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बोथ। Student opting for 2 month internship should report between 4 May to 15 May 2026। तो जो भी स्टूडेंट अगर 2 मंथ का इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उनको रिपोर्ट करना होगा 4 मई से 15 मई के बीच में। एंड द स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर द 1 मंथ इंटर्नशिप मस्ट रिपोर्ट ऑन और बिफोर 15 जून 2026। तो जो 1 मंथ के लिए करना चाहते हैं उनको 15 जून से पहले पहले रिपोर्ट करना होगा। द इंटर्नशिप मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 15 जुलाई। 15 जुलाई से पहले पहले इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। द रजिस्ट्रेशन विल कमेंस ऑन 14 मार्च एंड क्लोज ऑन 23 मार्च। तो 14 मार्च से इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होंगे और जो लास्ट डेट है वो है 23 मार्च। सिलेक्शन प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है उसमें 3 राउंड्स में इनके अलॉटमेंट्स होंगे। ठीक है, 3 राउंड्स में अलॉटमेंट होंगे। अगर सपोज आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ अलॉटमेंट तो आपको जो फर्दर 2 राउंड्स और हैं उसमें आपका अलॉटमेंट के चांसेस हैं। जो अलॉटमेंट होगी वो इस बेसिस पे होगी कि जो एप्लीकेंट है, ठीक है, उनके प्रेफरेंसेस के बेसिस पर ये अलॉटमेंट होगी। ठीक है, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको इंटर्नशिप करनी होगी जो इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज हैं उनको यूज करके, और उनको एक मेंटरशिप मतलब असाइंड फैकल्टी मेंबर दिया जाएगा। उसके अंडर में आपको मेंटरशिप मिलेगी और आपको ये इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होगी। डिटेल्स के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे, तो हमारा ये वाला पेज ओपन होगा। उससे पहले हम पे डिटेल देख लेते हैं। ओपनिंग डेट है 14 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट है 23 मार्च, और आपको जो ज्वाइन करने की जो डेट है, ठीक है, वो है 4 मई to 15 मई। वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2 मंथ का इंटर्नशिप करना है। ठीक है, अब इसका डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, डिटेल देंगे तो यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस गिवन है ओपनिंग शॉर्टली, क्योंकि 14 मार्च से इसके जो पोर्टल है वो ओपन होंगे। अब यहाँ पे बात करें तो और डिटेल में, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम eligible student to pursue the summer internship program this and for a duration of 60 days or 30 days। ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। हाँ, यहाँ पे कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है रजिस्टर करने में तो आप इस वाली ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल दी हुई कैसे कैसे करना है आपको। तो फर्स्ट है इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये पीडीएफ में होना चाहिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए, 1 पेज का रिज्यूम होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए 1 पेज का, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपके पेरेंट्स इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जो कि आपके एचओडी देंगे लेटर हेड पर, लेटर हेड पे मतलब प्रिंटेड होगा वो। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपके जो भी ग्रेड कार्ड है वो होने चाहिए, और जो इंस्टीट्यूट की आईडी है वो भी होनी चाहिए। तो ये सब आपको एक पीडीएफ में बनाना है, और आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होनी चाहिए। उसके अलावा सेकंड में इसमें अपार आईडी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो आप अपनी ऑफिशियल उस पे जा सकते हैं, पोर्टल पे, अपार पोर्टल के, या फिर आप डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट बनाएंगे अपने मोबाइल नंबर को यूज करके, अपना जो आधार कार्ड है वो डिटेल्स वगैरह वहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है,
वहाँ पे आपको डिजी लॉकर ऐप में अपार मिल जाएगा, वहाँ पे अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, उसके बाद आपको वहाँ पे आपका अपार आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास अपार आईडी होनी चाहिए। सेकंड है, सॉरी थर्ड है, हाँ, जब इसके ये पोर्टल ओपन होंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा, यहाँ से आप अपना साइन अप करने के बाद फिर लॉगिन करके यहाँ से आप फिल कर पाएंगे, ठीक है? इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो 180 रुपीज़ है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है? आपको जो पेमेंट आप करोगे उसका स्क्रीनशॉट और ट्रांज़ैक्शन नंबर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखना होगा, ठीक है? जब आप वहाँ आप इस यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट प्रेफ़रेंस आपको चूज़ करनी होगी। आप जो एसआईपी का जो ये भरेंगे ऑनलाइन, वहाँ पे डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट प्रेफ़रेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट से। और आपको ये प्रेफ़रेंस सबमिट करनी होगी, ठीक है? जो भी आप लेटेस्ट सबमिशन करेंगे वो ही सिलेक्ट की जाएगी एप्लीकेशन के लिए। सिलेक्शन और कंफर्मेशन की बात करें तो आपको ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए, और इस वाली ईमेल आईडी से आपको मेल आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपको किस ईमेल आईडी से आपको मेल आया है, ठीक है? सिलेक्शन जो होगा वो मल्टीपल राउंड्स में होगा, पहले ही दे रखा है 3 राउंड्स में यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी, ठीक है? वो आपको करनी होगी 9 अप्रैल से पहले-पहले, ठीक है? तो 2 मंथ की इंटर्नशिप फीस है 5900 और 1 मंथ की इंटर्नशिप फीस है 3540 रुपीज़, ठीक है? अगर आपका फर्स्ट राउंड में जैसे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन के लिए मतलब वो उसमें सॉरी, मतलब अगर आपका फर्स्ट राउंड में आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको जो फर्दर के जो राउंड्स हैं उसमें आपको कंसीडर किया जाएगा फॉर दिस सिलेक्शन। और जो प्रेफरेंसेस है वो आप वैकेंसीज के बेसिस पे राउंड 2 और राउंड 3 में अपना चेंज कर सकते हैं प्रेफरेंसेस, प्रोजेक्ट प्रेफरेंसेस। जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो आप अगर एक बार पे कर देते हैं तो वो आपको मतलब एक ही बार पे करनी है, आपको बार-बार नहीं पे करनी है रजिस्ट्रेशन फीस। जो भी प्रोसेस जो फर्दर राउंड की जो प्रोसेस होगी उनकी जो डेट्स हैं वो आपको ईमेल के थ्रू बता दी जाएंगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप बीटेक बीई के स्टूडेंट हैं तो अगर आप कंप्लीट कर लिया अपना सेकंड थर्ड ईयर, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बी आर्क से स्टूडेंट हैं और आपने कंप्लीट कर लिया अपना फोर्थ सिक्स और एट्थ सेमेस्टर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एम टेक एम ए एम एस सी एम प्लान एम बी एम ए एम एस के स्टूडेंट हैं तो अगर आपने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सीजीपीए की बात करें तो आपका 65% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। जो स्टूडेंट है वो रेगुलर फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए, उसके पास उसका कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा जो स्टूडेंट है एनआईटी कैलीकट के वो अप्लाई नहीं कर सकते इस इंटर्नशिप के लिए। मल्टीपल एप्लीकेशन अगर एक स्टूडेंट फिल करता है तो वो रिजेक्शन में कंसिडर किया जाएगा। और आप अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक ही डिपार्टमेंट में बस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा इंटर्नशिप का ड्यूरेशन, मोड एंड अप टू 3 फैकल्टी मेंबर्स आप चूज कर सकते हैं और अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी, इंटर्नशिप फीस होगी, वो नॉन रिफंडेबल होगी, तो इसलिए आपको सारे स्क्रीनशॉट्स जो है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखने हैं। अगर आप कुछ भी इनकरेक्ट डिटेल्स भरते हैं तो वो रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है? और कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसी वाली ईमेल आईडी से आपको मेल आएगा, तभी वो रियल है, अदरवाइज वो फेक आईडी है अगर कोई भी आपको फ्रॉड मेल्स वगैरह कर रहा है तो। टाइमलाइन ऑलरेडी बता दिया, 14 मार्च से स्टार्ट होंगे और इसका जो लास्ट डेट है वो है 23 मार्च, ठीक है? जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रहेगा 24 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच में। और कैंडिडेट्स को हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं, ठीक है?
सिलेक्शन इंटीमेशन आपको पहुंच जाएगा 6 अप्रैल तक, ठीक है। और उसके बाद आपको ज्वाइन करना, अगर 2 मंथ्स के लिए कर रहे हैं तो आपको 4 मई से, मतलब 2 मंथ्स 1 मंथ्स के लिए जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको पर्टिकुलर टाइमिंग पे आपको रिपोर्ट करना है और 15 जुलाई से पहले पहले आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसी ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, यहाँ पे प्रोजेक्ट लिस्ट गिवन है, इसको भी मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट लिस्ट गिवन है, ठीक है। डिपार्टमेंट का नेम, प्रोफेसर का नेम, प्रोजेक्ट की आईडी और टाइटल, इसके साथ यहाँ पे गिवन है सारे डिपार्टमेंट्स के विद प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे गिवन है सारी इन्फॉर्मेशन और अप्रोक्सीमेटली ये 493 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से ये भी देख सकते हैं फॉर्म फिल करने से पहले। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है यहाँ से अपनी इंटर्नशिप करने के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 23rd मार्च से पहले पहले। सो कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।